कक्षा 11 वाणिज्य व्यवस्था और संचालन, जिसमें आपका चौथा चैप्टर है सूचना संचार, ई कॉमर्स और आउटसोर्सिंग। तो जिसमें हम ई कॉमर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। इससे पहले के वीडियो में हमने ई कॉमर्स का अर्थ, उसके विविध प्रकार के लाभ, वो हमने देख लिए थे। अब आज का टॉपिक आता है ई कॉमर्स के कार्य क्षेत्र। तो ई कॉमर्स के कार्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? मुख्य कार्य क्षेत्र ई कॉमर्स के 4 हैं। पहला है धंधा से ग्राहक, यानी कि B2C। B मतलब बिजनेस और C मतलब कस्टमर, यानी कि ग्राहक। धंधा से व्यवसाय, यानी कि B2B, बिजनेस टू बिजनेस। ग्राहक से ग्राहक, यानी कि C2C, कस्टमर टू कस्टमर। और चौथा कार्य क्षेत्र है ग्राहक से धंधा, यानी कि C2B, कस्टमर टू बिजनेस। तो सबसे पहला है धंधा से ग्राहक, यानी कि B2C, बिजनेस टू कस्टमर। तो इस प्रकार का जो ई कॉमर्स है, इसमें एक तरफ व्यापारी होता है और दूसरी तरफ ग्राहक होता है, यानी कि एक छोर पे व्यापारी होगा और दूसरे छोर पे ग्राहक होता है। इंटरनेट की वेबसाइट के उपयोग के द्वारा व्यापारी ग्राहकों को अपने उत्पादनों और सेवाओं के बारे में सेवाओं का विक्रय कर सकता है। ग्राहक किसी भी समय, किसी भी स्थान से अपनी पसंद की वस्तुएं खरीदने के लिए ऑर्डर दे सकते हैं। और विक्रेता भी बिना किसी मध्यस्थी के सीधे, मतलब यानी कि बिना किसी जो एजेंट वगैरह होते हैं, बिना किसी एजेंट के सीधे अपना माल उत्पादित करके ग्राहकों तक भेज सकते हैं। तो यहाँ पे एक फ़ायदा देखने को मिलता है। क्रय विक्रय आसानी से हो जाता है, सरलता से हो जाता है। ग्राहकों को वस्तुएं उचित कीमत पर प्राप्त हो जाती हैं। तो इस प्रकार धंधा से ग्राहक, ये एक कार्य क्षेत्र ई कॉमर्स का। दूसरा पॉइंट आता है धंधा से धंधा, बिजनेस टू बिजनेस, जिसमें दोनों छोर पर, यानी कि दोनों तरफ व्यापारी होते हैं। व्यापारियों को बहुत सी चीज़ें दूसरे अन्य व्यापारियों से खरीदनी पड़ती हैं, मंगवानी पड़ती है, जानकारियाँ प्राप्त करनी पड़ती हैं। तो उसके लिए ये कार्य क्षेत्र उपयोगी सिद्ध होता है। धंधे से धंधा, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस उपयोगी होता है। जैसे कच्चा माल मंगवाना है, माल स्टॉक की सूची प्राप्त करनी है, भुगतान करना है किसी व्यापारी को कच्चा माल भेजना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाजार के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। तो इन तमाम चीज़ों के लिए ई कॉमर्स उपयोगी होता है। उसके बाद अगला कार्य क्षेत्र आता है ग्राहक से ग्राहक। इसमें दोनों तरफ ही ग्राहक होते हैं, यानी कि माल खरीदने वाला भी ग्राहक होता है और माल बेचने वाला भी ग्राहक होता है। अब के समय में हमने देखा है कि बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जिसमें हमारा कोई सामान घर का है, उसकी फ़ोटो हम खींच करके उस पर वेबसाइट पर रखते हैं, उसकी कीमत लिख देते हैं, या फिर बोली लगाई जाती है, हम खाली फ़ोटो खींच करके उसकी जानकारी वेबसाइट पर रख देते हैं। और जो भी ग्राहकों को वो वस्तु खरीदनी होगी, वो उसकी बोली लगाएंगे। जो सबसे अधिक बोली लगाएगा, हम वो सामान उसे बेचेंगे। तो ये ग्राहक से ग्राहक के रूप में उपयोगी है। उसके बाद आता है ग्राहक से धंधा। ग्राहक से धंधा में इस प्रकार का जो ई कॉमर्स का ये जो प्रकार है, कार्य क्षेत्र है, इसमें एक तरफ ग्राहक होता है और एक तरफ धंधा, यानी कि व्यापारी होता है। ग्राहक अपने पसंद की वस्तु, किस कीमत पर उसे चाहिए, किस प्रकार की वस्तु चाहिए, वो इंटरनेट पर ई कॉमर्स में उसकी जानकारी रखता है। और जो भी व्यापारी वैसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं या विक्रय करते हैं, वो ग्राहकों का संपर्क करते हैं और ग्राहक को जिस व्यापारी की वस्तु पसंद आती है, वो उस व्यापारी की वस्तुओं को खरीदता है। तो ये हो गया ग्राहक से धंधा, यानी कि कस्टमर टू बिजनेस। इसके अलावा भी ई कॉमर्स के बहुत सारे कार्य क्षेत्र होते हैं। जैसे लिखा है आपकी किताब में, सरकार से व्यवसाय, सरकार से नागरिक, सरकार से सरकार, यानी कि गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू कस्टमर और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। तो सरकार भी है कि जो ई कॉमर्स का इस्तेमाल करती है। अब का मैंने कहा आधुनिक समय है, तो इस ई कॉमर्स से कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं रहता है।
हर एक व्यक्ति ई कॉमर्स का इस्तेमाल करता ही है। तो आज के वीडियो में हमने ये कार्यक्षेत्र देखे, मुख्य 4 कार्यक्षेत्र ई कॉमर्स के देखे। उसके बाद अगले वीडियो में हम अगला टॉपिक देखेंगे।